दोस्तों, विटामिन हमारे शरीर को बढ़ने और विकसित होने में सहायता करते हैं। ये चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, रोग प्रतिरक्षा और पाचन जैसे कार्यों में भी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर को विटामिन की जरूरतों को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप संतुलित आहार लें, जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हो। शरीर में विटामिन की कमी अलग अलग प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण देती है। यदि हम अकेले भोजन के माध्यम से इसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, तो हमें पूरक आहार की आवश्यकता पड़ती है। इसे ही हम विटामिन कहते हैं। अब दोस्तों, सवाल है, आखिर विटामिन की खोज की किसने? तो दोस्तों, विटामिन की खोज डच चिकित्सक क्रिस्टियान इजमैन ने की थी। क्रिस्टियान इजमैन एक डच चिकित्सक और शरीर विज्ञान के प्रोफेसर थे। सन 1890 में बेरीबेरी जैसे कुपोषणजन्य रोग पर शोध करते हुए उन्होंने एंटीन्यूरेटिक विटामिन थायमिन की खोज की थी। इस अति महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें वर्ष 1929 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, इजमैन को खाद्य पदार्थों में विटामिन जैसे तत्व के होने का पता अचानक ही चला था। दरअसल सन 1890 में उन्हें जावा, जो उस समय डच उपनिवेश था, वहां के कैदियों में बड़े स्तर पर हो रही बेरीबेरी जैसी बीमारी के अध्ययन के लिए भेजा गया था। जावा में कुछ महीनों तक बीमार कैदियों की जांच पड़ताल करने पर उन्हें लगा कि इस बीमारी का कारण कोई अज्ञात बैक्टीरिया है। लेकिन एक दिन अचानक उनका ध्यान अपनी प्रयोगशाला की मुर्गियों की ओर गया। मुर्गियों को ध्यान से देखने पर उन्हें मालूम हुआ कि पहले जब इन मुर्गियों को कैदियों का बचा राशन चारे के रूप दिया जा रहा था, तब इनमें भी बेरीबेरी के लक्षण दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब से चारा बदल दिया गया है, तब से कुछ महीनों के अंदर ही ये मुर्गियां पुनः पूरी तरह ठीक हो गई हैं। आगे जब उन्होंने और जांच पड़ताल की, तो उन्हें पता चला कि मुर्गियां जब स्वस्थ थी, तब उन्हें भूरा चावल यानी अनपॉलिश्ड राइस चारे के रूप में दिया जाता था। वहीं जब उनमें कैदियों की तरह बेरीबेरी के लक्षण दिखने लगे थे, उस वक्त उन्हें कैदियों को दिया जाने वाला सफेद चावल व्हाइट राइस चारे के रूप में दिया जाता था। मुर्गियों के चारे में हुई बदलाव की उस घटना से इजमैन ने यह निष्कर्ष निकाला कि सफेद चावल में भूरे चावल के विपरीत किसी आहार घटक या ऐसे तत्व की कमी होती है, जिसके शरीर में लगातार कमी से कैदियों के साथ साथ मुर्गियों में भी यह बीमारी हो रही है। उन्होंने उस समय सफेद चावल में अनुपस्थित उस तत्व का नाम एंटीबेरीबेरी फैक्टर रखा था। हालांकि वर्ष 1895 में बीमार होने के कारण वह बेरीबेरी पर अपना अध्ययन जारी नहीं रख पाए, लेकिन आगे के वर्षों में उनके उस अध्ययन पर हुए शोध कार्यों से पता चला कि सफेद चावल में अनुपस्थित वह तत्व थियामिन था, जिसे आज विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है। इसी विटामिन की कमी से शरीर में बेरीबेरी जैसा रोग होता है। दोस्तों, विटामिन शब्द का नामकरण पोलिश बायोकेमिस्ट कैसिमिर फंक ने 1912 में किया था। विटामिन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बीटा प्लस अमीन। यहाँ बीटा का अर्थ है जीवन एवं अमीन शरीर में पाया जाने वाला एक यौगिक है। विटामिन को बाद में छोटा करके विटामिन लिखा जाने लगा। दोस्तों, विटामिन सी कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित होने वाला पहला विटामिन था। विटामिन सी को कृत्रिम रूप से बनाने की प्रक्रिया की खोज 1935 में ज्यूरिक के स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रसायन शास्त्री तेदुसेज रिचेस्टी ने किया था। दोस्तों, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वसा में घुलनशील विटामिन और नंबर 2 पानी में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, दोस्तों, ये विटामिन शरीर में वसा के साथ घुलनशील होते हैं। ये हमारे शरीर के उन फैट ग्लोब्यूल्स द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं जो छोटी आंत के लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से सामान्य ब्लड सर्कुलेशन में यात्रा करते हैं। इस प्रकार के विटामिन आमतौर पर यकृत और वसायुक्त ऊतकों में भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित हो जाते हैं। वसा में घुलनशील ये विटामिन हैं A, D, A और K। पानी में घुलनशील विटामिन, दोस्तों, पानी में घुलनशील विटामिन वसा में घुलनशील विटामिनों के विपरीत हमारे शरीर में जमा नहीं होते, जिस कारण आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए शरीर को उनकी निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। एक बार पानी से जब आवश्यक पोषक तत्व सोख लिए जाते हैं, तो शरीर से अतिरिक्त मात्रा बाहर निकल जाती है। पानी में घुलनशील ये विटामिन हैं C, B1, B2, B3, B6, B9 और B12। दोस्तों, एंटीविटामिन विटामिन के विपरीत कार्य करते हैं। ये ऐसे यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर में विटामिनों के अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन तथा कार्यों को धीमा कर देते हैं। जैसे कि विटामिन के रक्त के थक्के बनाकर अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं वाफरन एक ऐसी एंटीविटामिन दवा है जो शरीर में खून के जमने या ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया को धीमा या निष्क्रिय कर देता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और अब आप समझ गए होंगे कि विटामिन की खोज किसने की और विटामिन हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करें, आप तक तुरंत पहुंच जाए।